एक टिप्पणी लूंगा, लेकिन मैं शोएब सिद्दीकी आपसे ये समझना चाह रहा हूं, आपको क्यों ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ नाम लेके टारगेट करना चाहिए, नाम लेके बोलना चाहिए उन्हें? देखिए सुनील भाई, जो आप चाहते हैं वो मंत्रियाम पे आने की कोशिश में भी कई बातें इधर उधर हो जाती हैं। सुनील भाई, सबसे पहले मैं एक बार फिर मुल्क के वजीर आजम, उत्तर प्रदेश के वजीर आला को मैं रमजान शरीफ की और होली की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और आपको भी देता हूँ। सर देखिए, अच्छा, मुख्यमंत्री हैं, देखिए होता क्या, मुख्यमंत्री हम लोग करते क्या है सर, कि अगर मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, देखिए अभी भाजपा प्रवक्ता ने पिछली डिबेट में दूसरा रुख दे दिया था, तो आपने मेरा सपोर्ट किया था, आपने कहा नहीं शोएब साहब का मंजर ये नहीं था। आप देखिए सर, होता क्या है, अभी मैं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई टिप्पणी दे दूं तो उनकी इज्जत में इजाफा हो ना हो, नंबर 2 की बात, चूंकि वो ऑल वर्ल्ड फेमस दोनों लोग हैं, लेकिन शोएब को लोग जान जाएंगे। तो इस तरह हम लोग अक्सर छोटी छोटी बातें करके मंदिराम पे आना चाहते हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को खुश करना चाहते हैं, देखिए मैं आपके बहुत करीब हूँ। अरे भाई, तो मैं ये समझूं फिर इसे कि जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं नाम लेकर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो अपनी चमक के लिए है, अपनी पहचान उजागर करने के लिए कर रहे हैं। सुनील सर ये बताइए, आप खुद बताइए, आप इतने बड़ा एंकर हैं, नेशनल टीवी पे आप एंकरिंग कर रहे हैं, हम जैसों को सिखा रहे हैं, आप तालिब इल्म की हैसियत से आपके सामने बैठा हूँ सीखने के लिए। आप सर बताइए कि मुख्यमंत्री सर जब भी कोई बयान देते हैं, क्योंकि वो इस चीज को देखते हैं सर कि 20 करोड़ की आबादी वो देख रहे हैं और 1.5 अरब की आबादी पूरे मुल्क को नरेंद्र मोदी देख रहे हैं, वो कभी कोई नाम लेते हैं, वो जनरल एक बात कहते हैं कि किसी ने भी अगर त्योहार में बिगाड़ने की कोशिश करी, किसी ने अराजकता फैलाने की कोशिश करी, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अशोक जी, ये बात तो जान गए कि प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, नाम नहीं लेते हैं, अगर नाम ले दिया तो फेमस हो जाएगा फिर। यही मैं सर यही कह रहा हूँ सर, मैं यही कह रहा हूँ कि वो लोग कितने अच्छे बयान देते हैं कि मुल्क में जो है सुकून रहे, स्टेट में सुकून रहे, लेकिन हम आप जो है मुसलमान टारगेट इसलिए लेते हैं कि योगी जी की नजर में और प्रधानमंत्री की नजर में मैं आ जाऊं, कि मैं बहुत फेमस हो जाऊं या आपके करीब चले जाऊं, कोई मुझे पदवी मिल जाए। आप सर देखिए शोएब भाई जी सर, सत्य को कोई पराजित नहीं कर सकता है और झूठ का ढोल तो किसी न किसी दिन फटता ही है। बिल्कुल सही, देखिए मैंने सर हमेशा कहा है, और जिसको कर नहीं उसको डर नहीं। शोएब सिद्दीकी कभी गलत नहीं करते, इंसानियत की बात करते हैं, उनका मजहब जो उन्हें बताता है, तो शोएब सिद्दीकी छाती ठोककर चौड़े में चलते हैं। अरे भाई, कोई दूसरा आतंकी बन रहा है, पकड़ा जा रहा है, वो कह रहा है कि राम मंदिर की रेकी करके आया, कि चल नहीं रही है, वो तो जनता है। भाई शोएब सिद्दीकी, ऐसी धारणा क्यों? और आज पुलिस चौकी और ये सारी चीजें बन रही हैं, जब प्रशासन वहां सख्ती से इन दोनों ही त्योहारों को निर्विवाद संपन्न कराना चाहता है, तो उस पर रार क्यों, उस पर कलेश क्यों? देखिए सुनील भाई, ऐसा है कि संभल में जो मामलात उभरे हुए थे उसमें प्रशासन को देखते हुए जाहिर है मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान में लिया, वहां पे पुलिस चौकी बनना जरूरी था। लेकिन आप देखिए पुलिस चौकी बनी तो वहां पे पूजा पाठ भी हुई, मैंने भी टीवी पे देखा, बहुत खुशी हुई, जाहिर सी बात कोई हादसा ना होना चाहिए, पुलिस चौकी बनना बहुत जरूरी था। लेकिन अफसोस भी हुआ कि कोई मुस्लिम वहां पे नहीं दिखा, कोई ईसाई वहां पे नहीं देखा, कोई वहां पे पादरी नहीं दिखा इस तरह का कि वो भी तो शरीक होता। ऐसा नहीं, मुसलमानों को भी हक था, वो भी वहां दुआ पढ़ते आके कि एक चौकी खुल रही है। अब आप सब देखिए, जैसे आप मस्जिद बरंगी वाली बात कर रहे हैं सर, यहाँ पर इंटेंशन की बात होती है कि अगर हमें आपसे मोहब्बत है तो हम आपकी खराबियों में भी खूबी ढूंढ रहे हैं, अगर हम आपसे नफरत कर रहे हैं तो हम आपकी अच्छाई को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। मैंने हमेशा बात किया सर, हक जो होता है बातिल पे हमेशा गालिब रहता है। आज ही तो कल सामने मंदिर पर आएगा, जहाँ पे सिर्फ मामला है इंटेंशन का मामला है। अगर आप कह रहे हैं संभल में ऐसा मामला है तो जाहिर सी बात है संभल पे एक्शन लिया जाएगा, मुख्यमंत्री की नजर उसके ऊपर है। और होली की बात सर, आज ही मैं सर आपको बता दूं, ईमानदारी से बता दूं, मैंने सर अभी रोजा खुला है चंद मिनट पहले, चूंकि आपसे इतनी मोहब्बत थी मैं डिबेट को कैंसिल नहीं कर पाया, मैंने एडजस्ट कर दिया। आप देखिए सर, आज ही मैं कोर्ट से आया हूँ, यकीन जानिए सर कि हमारे जो हिंदू भाई थे वो रंग खेल लेते, गुलाल खेल लेते, मेरे चैम्बर के आगे बैंड लगाए हुए थे और उन्होंने मुझसे कहा शोएब भाई रोजे से हैं, मेरा उन्होंने गाल आगे लिया, हल्की से मुंह लगा दिया। अब आप समझिए सर कितना मुझे सुकून और कितना मजा आया होगा, आप बताइए। अब इस चीज को आप कैसे अलग कर देंगे? वो बैंड बाजा बजा रहे थे, उनका शोएब साहब आप रोजे से गले मिल जाए, मैंने गले मिला, कहने आप रोजे थे, गुलाल लगाया। सुनील भाई कुछ नहीं सर, सुनील भाई बस समझ लिए, हर नफरत का इलाज मोहब्बत होता है, हर नफरत का इलाज मोहब्बत होता है। फतवा जारी ना हो जाए दारुल उलूम देवबंद से भाई। देखिए अल्लाह खुदा का शुक्र है कि मेरे वालिदैन ने मुझे कुरान पाक पढ़ाया, मुझे मालूम है कहाँ पे मैं गलत हूँ कहाँ पे सही हूँ। देखिए फतवा देने के सुनील भाई तरीके होते हैं, हर मौलवी फतवा नहीं दे सकता। जैसे शाहबुद्दीन भाई फतवा देते रहते हैं, प्रयागराज पे दे दिया, फला दे दिया, बाद में जब दबाव पड़ा तो उन्होंने बैक ले लिया। अच्छा, इसमें भी बड़ी कलेश है कि हर कोई फतवा भी नहीं जारी कर सकता।
नहीं सर सुन लो, देखिए और फिर फतवा वाली जो किताब है उसको सब जेब में धरे कुर्ता में। सर देखिए मुकम्मल करने के बाद देखिए होता सर क्या है, हमारे यहाँ फतवा देने के लिए उसकी डिग्रियां होती है, आलिम अलग होते हैं, जिसके दाढ़ी आगे फतवा नहीं दे सकता। यहाँ पे छुड़वैया टाइप के जो मौलाना निकले आजकल, वो फट से फतवा देते लो भाई, ये और कई लोगों को एक्सपोज कर दिया। नहीं यहाँ पूछिएगा सर, मेरे यहाँ पे खालिद फरंगी महली साहब इस्लामिक सेंटर के चेयरमैन है लखनऊ के, पूरा इंडिया उनको जानता है, उनसे पूछिएगा सर। फतवा देने की डिग्री अलग होती है, आलिम अलग होता है, हाफिज अलग होता है, मौलाना अलग होता है, सबकी डिग्री अलग होती है। अब ये शस्ती हो जाते हैं। संभल पर जो रहे हैं, धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बाकी मेहमान जैसे जैसे जुड़ेंगे उन सबका तारुफ आपसे कराएंगे। सिद्दीकी जी, बहुत इस्तकबाल आपका। जी आपको। शोएब सिद्दीकी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत का खाकर विदेशी आक्रांताओं का गुणगान बर्दाश्त नहीं, और संभल तो अपने आप में एक सत्य है। पूर्व की सरकारों को भी उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार रही जिसने लैंड जिहाद कराया, पौराणिक धार्मिक जो स्थल थे उन पर कब्जा करवाया। देखिए सर ऐसा है कि हमारे वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही बात कही। मैं करता हूं, जो भी इस मुल्क के खिलाफ कोई रणनीति बनाएगा, मैंने हमेशा ये बात कही है कि संविधान से बड़ा कोई नहीं होता है। अगर किसी के जहन में यह है कि खाएगा हिंदुस्तान की और गाएगा किसी और मुल्क की, तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बस अफसोस ये बात होती है कि जब भी वजीर आला बगैर नाम लिए बात ये कहते हैं, या वजीर आजम बगैर नाम लिए कहते हैं किसी समुदाय को, तो लोग टारगेट पे सिर्फ मुसलमान को ले लेते हैं। तो उन्होंने किसी का नाम लेकर नहीं कहा, उन्होंने जनरल की बात करी है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी ने कि जो अगर उसमें सब आ जाते हैं। नाम गिनने में थोड़ी शोएब सिद्दीकी, नाम गिनने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बाद में सब लोग नाम लें कि फलाने ने कहा, ढिमके ने कहा, नहीं, वो सबको मैसेज दे देते हैं कि भारत का खाओगे और विदेशी आक्रांता को गुणगान करोगे तो बर्दाश्त नहीं है, सब सुन लो। बिल्कुल सही वो कहते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो बगैर नाम लिए कहते हैं, लेकिन मीडिया है और चंद सस्ती शोहरत पाने वाले लोग हैं जो मुसलमान को टारगेट ले लेते हैं। अगर प्रधानमंत्री ने कोई बात कही या मुख्यमंत्री ने कोई बात कही और उन्होंने एक सामूहिक बात करी, लेकिन लोग टारगेट से मुसलमान को ले लेते हैं। आप बताइए कोई मुसलमान, मैं आम मुसलमान की बात कर रहा हूँ, कि संविधान से हटके कोई बात करता है? बिल्कुल नहीं करता है। अभी आपने लैंड जिहाद की बात करी, तो देखिए मैंने हमेशा बात कही है कि सियासी पार्टी जो है, जो आपस में लड़ती है, उसमें अवाम उसी तरह पिसती है जिस तरह माँ बाप के झगड़े मासूम औलादे पिसती हैं। तो वो सियासी मामला, मैंने हमेशा बात कही, जो उनका फर्ज है वो सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। अब आप दूसरी बात पे सर आ जाइए। जिस तरह भी एक बात चल रही है कि संभल का मामला सामने आ रहा है, ऐसा नहीं है, मैं हमेशा आपके साथ था, साथ रहूंगा, लेकिन चूंकि बात जब निकल के आती है तो कहीं पे अगर आप देख लें तो टारगेट पे सिर्फ मुसलमान आ जाता है। मुसलमान ने मेहमानों से भी अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी की ओर से। अशोक जी, बहुत स्वागत आपका। भाई दीपक सोनकर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शोएब सिद्दीकी, क्या आपको लगता है कि बहुत ज्यादा हो गया है, जैसा अशोक भाई कह रहे हैं कि अति हो गई है? देखिए सर ऐसा है, कोई भी चीज हो, जैसे अभी मुझे भूखी लगी हो, मैं रोजे से था, और रोजे के बाद अगर मैं बहुत ज्यादा खा लूं, जाहिर सी बात दिक्कतों का सामना हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, उल्टी आने लगती है वगैरह वगैरह। तो होता सर, देखिए एक सब्र की एक इंतहा होती है, पावर की इंतहा होती है। लेकिन मैं वही बार बार बात कहूंगा कि जब भी कभी बात आती है तो टारगेट शोएब सिद्दीकी को लिया जाता है। शोएब सिद्दीकी, अभी आपने एक बात कही थी अशोक जी, अभी शोएब सिद्दीकी कह रहे थे कि भाई साहब कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो जबरन मुसलमान को पीस देते हैं, माँ बाप की लड़ाई बच्चा पीस जाता है, ऐसे बता रहे थे शोएब सिद्दीकी। अब वो कह रहे हैं कि भाई उल्टी आ जाएगी और ये हो जाएगा। देखो देखिए मैं मुकम्मल कर लूं सर, सुनिए बात, देखिए बात कट जाती तो नहीं थी। देखिए होता है, मैंने आपसे बात कही जी कि हर चीज की इंतहा जो होती है वो हमेशा आखिरी में, हमेशा जो है हक जो है बातिल पे हमेशा गालिब रहा। इसका मतलब ये होता है सच्चाई जो होती है देर सवेर सामने जरूर आती है। आप देखिए संभल में भी, अभी मैंने सुबह ही कई चैनल डिबेट दिया, अभी चैनल डिबेट दिया, तो लोगों ने कहा मस्जिदों को मुसलमान ने ढक लिया है। अभी शाम तक ये बात सामने खुल के आई कि संभल में, चूंकि जाहिर सी बात है वहां मामले बहुत डिफिकल्ट चल रहे हैं, तो मुख्यमंत्री ने बहुत उस पर नजर रखी। तो वहां के प्रशासन ने खुद कहा कि जो बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं या आम शहर में जो मस्जिदें मंदिर आम पर आ रही हैं, उनको ढक दिया जाएगा कि किसी का कोई रंग ना पड़े। तो इस रंग को दूसरे लोग, इसमें भी एक मामला और था शोएब सिद्दीकी, और अपडेट कर देता हूं, इसमें भी एक मामला और गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये, डीएम ने अभी आके शाम को कहा कि प्रशासन ने किसी भी मस्जिद को ढकने के लिए कोई पहल नहीं की, ना कोई बयान जारी किया है, ये सारा खुद से वो कर रहे हैं। और
ठीक है, हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो अब बताओ, डीएम कह रहा है। अब बिल्कुल ठीक है, सुनिए भाई कह रहे हैं पल पल में, आप देखिए पल पल में मामला बदल रहे हैं। मतलब आप देखिए मौसम भी इतनी जल्दी नहीं बदलता है जितनी जल्दी फैसले यहाँ बदल रहे हैं। अभी दोपहर तक ये बात थी कि प्रशासन ने वहां पे ऑर्डर दिया कि मस्जिदें ढक ली जाएं, कोई इस तरह की बातें ना आए, क्योंकि मुख्यमंत्री की नजर जो है पूरे यूपी में खासकर संभल पर है। अब देखिए आप ही नहीं बताया, आप इतने बड़े एंकर है माशाल्लाह नेशनल चैनल, तो आप गलत नहीं कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो पल पल में जो भाई मैं तो वो अपडेट दे रहा हूँ जो डीएम ने कहा। अब तक ये था कि प्रशासन ने ये व्यवस्था कर दी है मस्जिद ढकने की। सुनिए सर, मैं यही कह रहा हूँ कि माशाल्लाह आपने बात की, गलत नहीं कि आप खुद सोचिए कि संभल कितना संगीन मामला हो चुका है कि मुख्यमंत्री की इस पे नजर रखी हुई है। मैं एक टिप्पणी दीपक सोनकर की ले लेता हूँ। दीपक सोनकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी,